नमस्कार बच्चों, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 से 8वां पाठ कर चले हम फिदा। ये एक गीत है जिसे लिखा है कैफी आजमी जी ने। आज की वीडियो में जानेंगे पाठ की व्याख्या और शब्दार्थ। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि पाठ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जानते हैं कवि का परिचय। इस गीत के रचनाकार कैफी आजमी जी का जन्म 14 जनवरी सन 1919 को आजमगढ़ जिले के मिजवा नामक गांव में हुआ। इनका असली नाम था अख्तर हुसैन रिजवी। इनकी पत्नी शौकत आजमी तथा इनकी 2 संतानें, एक बेटा और बेटी हैं जिनका नाम है शबाना आजमी और बाबा आजमी। 11 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपनी पहली गजल लिख ली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आवारा सजदे, इनकार, आखिरे शब इत्यादि। इन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया, जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार। कई बार इनके फिल्मों में योगदान के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। सन 1974 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 10 मई 2002 को हुई। कैफी आजमी के द्वारा लिखा गया ये गीत भारत और चीन के युद्ध पर बनी हुई फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है वो भारत और चीन का युद्ध है। इसमें सैनिकों के मन की बात को बयां किया गया है कि किस प्रकार से सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। जब हम अपने घरों में आराम से चैन से सो रहे होते हैं, उस समय वो देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे होते हैं। चाहे बर्फीले पहाड़ हो या फिर रेगिस्तान, चिलचिलाती धूप हो या फिर बारिश, इन सब की परवाह किए बगैर वो हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। समय आने पर अपनी जान गंवाने से भी नहीं चूकते। तो प्रस्तुत जो पाठ है इसमें देश के सैनिकों के मन की भावनाओं का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो अपने देश के सम्मान को बचाने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। भारत और चीन के युद्ध के दौरान सैनिकों को गोलियां लग रही थीं और उनकी सांसें रुकने वाली थीं। ठंड के कारण उनकी नाड़ियों में खून जम रहा था। इसकी परवाह किए बगैर वो बहादुरी से लड़ते रहे। देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। तो आइए जानते हैं, पढ़ते हैं इस गीत को, देखते हैं कि एक सैनिक हमसे क्या आशा करता है। क्या हम उनकी आशाओं पर खरे उतरते हैं या नहीं। पढ़ते हैं पाठ कर चले हम फिदा। इस गीत को इस प्रकार से गुनगुनाया जा सकता है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों के माध्यम से एक सैनिक अपनी अंतिम इच्छा को देशवासियों के सामने प्रकट करते हुए कहता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अपने इस देश के ऊपर हम अपनी जान और अपने तन को यानी शरीर को कुर्बान करके जा रहे हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे जाने के बाद ये वतन जो है, देश है, इसकी सुरक्षा का भार आप सभी के ऊपर है। तो इसकी सुरक्षा का भार हम आपको सौंप कर जा रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। शत्रुओं से मुकाबला करते करते हमारी सांसें मानो अब थमने लगी हैं और हमारी नब्जों में बहता हुआ खून भी अब जमने लगा है, यानी हम मृत्यु के समीप पहुंचने लगे हैं। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद हमने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। हम लगातार शत्रुओं को पीछे ढकेलते चले गए। अपने देश की सीमा में उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। कट गए सिर हमारे तो कुछ गम नहीं, सिर हिमालय का हमने न झुकने दिया। आगे सैनिक कहते हैं कि शत्रुओं का मुकाबला करते करते अगर हमें अपने सिर भी कटाने पड़े तो हमें उसका कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं। हम खुशी खुशी अपने देश के लिए अपना सिर कटा देंगे, लेकिन अपने गौरव के प्रतीक हिमालय को हम कभी भी झुकने नहीं देंगे। यानी शत्रुओं का प्रवेश कभी भी हिमालय में नहीं होने देंगे। आगे कहते हैं मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते समय भी हमारे जो भीतर था वो वीरता का भाव बना रहा। जो बांकपन है, सजीलापन है, वो हमने कायम रखा। शत्रुओं के साथ मुकाबला करते समय अब देश की रक्षा का भार हम आप सभी देशवासियों को सौंप कर जा रहे हैं। ये देश अब आप सभी देशवासियों के हवाले है। आगे सैनिक कहते हैं जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर
जान देने की रुत रोज आती नहीं। हमें अपने जीवन में जिंदा रहने के तो बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन देश के लिए जान कुर्बान करने का मौसम कभी कभी आता है। तो जो सैनिक है वो अपने देश की खातिर ही जीता और मरता है। वो इसीलिए जीवित रहता है कि कब उसे ऐसा अवसर मिले कि वो अपने देश के लिए अपने प्राणों को कुर्बान कर सके। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। वो नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का भी बलिदान करना सीखो, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम किस काम का, वो जवानी किस काम की, यदि देश के काम ना आ सके, यदि देश के लिए अपना खून न बहा सके तो वो जवानी बेकार चली जाएगी। रुत का अर्थ है मौसम, हुस्न यानी सुंदरता, रुस्वा बदनाम को कहते हैं और खून यानी खून। तो आगे क्या जो सैनिक है वो कहते हैं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज हमारे खून से इस धरती का जो दामन है वो लाल हो गया है, तो ये ऐसी दिखाई दे रही है जैसे कि कोई दुल्हन होती है। तो जिस तरह से दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर सकते थे, उसी तरह से तुम भी अपनी इस दुल्हन को, धरती रूपी दुल्हन को, दुश्मनों से हमेशा बचा कर रखना। अब ये देश की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। देशवासियों, ये धरती अब हम तुम्हारे हवाले, ये राष्ट्र तुम्हारे हवाले करके हम विदा ले रहे हैं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। यहाँ कुर्बानी यानी बलिदान और वीरान का अर्थ है सुनसान। तो सैनिक कहता है कि देश के लिए जो बलिदान हम इस समय देकर जा रहे हैं, ये हमारे बाद भी जिंदा रहना चाहिए, सिलसिला चलते रहना चाहिए। यानी आपको भी अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये काफिले हमेशा इसी तरह से चलते रहने चाहिए। जब भी आवश्यकता पड़े तो देशवासियों, आप सभी को अपने देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। तो जो जीत की खुशी है वो देश पर प्राण न्यौछावर करने से दोगुनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो, यानी जो खुशी है वो इतनी बढ़ जाती है कि जिंदगी और मौत का जो अंतर है वो खत्म हो जाता है। तो फतह का अर्थ होता है जीत और जश्न का अर्थ है खुशी। तो जो सैनिक हैं आगे कहते हैं, बांध लो अपने सिर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये देश आप लोगों को सौंपकर हम जा रहे हैं, तो इसलिए इस प्रकार से तैयार रहो जैसे कि अपने सिर पर कफन बांधकर कोई तैयार हो जाता है अपनी जान कुर्बान करने के लिए। बांध लो अपने सिर से कफन साथियों, इसका मतलब है कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने देश की रक्षा करने के लिए अब तैयार हो जाओ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब ये देश तुम्हारे हवाले है, इसे अब हम तुम्हें सौंप कर जा रहे हैं। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने न पाए रावण कोई। जिस प्रकार से सीता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, उसे पार करना असंभव था, रावण उस तरफ नहीं आ पा रहा था। उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने खून से बलिदान देकर एक इस प्रकार की रक्षा रेखा खींचनी होगी कि जिससे कि शत्रु रूपी रावण कभी इस तरफ ना आ पाए, हमारे देश की धरती के ऊपर कदम न रख पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। यदि शत्रु का हाथ हमारे देश की धरती के ऊपर बढ़ने लगे, यानी कि उसके जो गंदे हाथ हैं, हमारे देश की धरती जो कि सीता के रूप में है, इतनी पावन है, उसके आंचल की तरफ यदि बढ़ने लगे तो उस हाथ को वहीं तोड़ दो, यानी उसके शत्रु का वहीं पर दमन कर दो, उसे आगे बढ़ने मत दो। और राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिस प्रकार से सीता की रक्षा राम और लक्ष्मण ने की थी, उसी प्रकार से तुम भी इस धरती के लिए राम भी हो और लक्ष्मण भी हो। तो यहाँ सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह पवित्र मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर शत्रु का गंदा हाथ सीता माँ के आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे वहीं तोड़ दो, उसे आगे बढ़ने मत दो। अपने वतन की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। तो उसी प्रकार से तुम अपने देश की धरती की रक्षा करो जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण ने सीता की रक्षा की थी। उसके लिए वो लंका तक पहुंच गए थे। तो तुम भी इस प्रकार से अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहो। अब हम अपने देश की सुरक्षा का भार, इसकी रक्षा का भार तुम्हारे हवाले कर कर जा रहे हैं।
तो बच्चों, इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए देश का सैनिक अपनी प्राणों को न्यौछावर कर देता है, लेकिन अंतिम समय तक, अपनी अंतिम सांस तक वो देश की रक्षा के लिए लड़ता रहता है। तो हमें भी अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। याद रखिए कि स्वयं से पहले राष्ट्र आता है, यानी हमें अपने बारे में सोचने से पहले अपने देश के बारे में सोचना होगा। वही राष्ट्र सबसे ज्यादा उन्नत होता है जिसके देशवासी अपने देश से प्यार करते हैं, क्योंकि इस देश को हम ही बनाते हैं। हम ही देशवासियों से राष्ट्र है। यदि हम ही अपने देश को प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसके लिए आगे बढ़कर आइए, हर तरह से इसका साथ दीजिए। अपने से पहले अपने देश के बारे में सोचिए। तो हमें आशा है कि पाठ आपको समझ आ गया होगा। इसी पाठ के जो शब्दार्थ हैं, प्रश्न उत्तर इत्यादि हैं, वो एक नई वीडियो में दिए गए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप स्पर्श के अन्य वीडियो देख सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।